भाषण शक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं 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 प्रणमामि माननीय प्रधानमंत्री के बाद हमारे में प्रणाम करते हुए एवं माननीय सुहृदजन सर्व सुख हितार्थाय जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए गौड़ीय मिशन ये प्रस्तुति आपके सामने रखता है। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोगों को ताली बजानी चाहिए। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ताली के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। इस पवित्र आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, आचार्य गौड़ीय मिशन के श्रद्धेय भक्ति सुंदर सन्यासी जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, देश और दुनिया से जुड़े सभी कृष्ण भक्त, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आप सबके यहाँ पधारने से भारत मंडपम की भव्यता और बढ़ गई है। इस भवन का विचार भगवान बसवेश्वर के
अनुभव मंडप से जुड़ा हुआ है। अनुभव मंडपम प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विमर्शों का केंद्र था। अनुभव मंडपम जन कल्याण की भावनाओं और संकल्पों का ऊर्जा केंद्र था। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है। जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है। मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है।
आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान अध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है, उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उस माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं एक कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के, जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं, एक बार मेरे मन को काफी विचार चले। मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है, उसका साक्षात्कार किया हुआ है। और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया, तो वहाँ लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है,
कैसे संकीर्तन, भजन, गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है, आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का लालित्य भी समझाया और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उसका महत्व भी हमें बताया। इसलिए भक्तों में आज जैसी आस्था भागवत जैसे ग्रंथों के प्रति है, वैसा ही प्रेम चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल के लिए भी है। साथियों, चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जो उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली। उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की। सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे। इस भजन से गांधी जी जिस वैष्णव भाव का गान करते थे, श्री प्रभुपाद स्वामी ने उस भाव को, अहिंसा और प्रेम के उस मानवीय संकल्प को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया। साथियों, मेरा जन्म तो गुजरात में हुआ है। गुजरात की पहचान ही है कि वैष्णव भाव कहीं भी जगे, गुजरात उससे जरूर जुड़ जाता है। खुद भगवान कृष्ण मथुरा में अवतरित होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं का विस्तार देने के लिए वो द्वारिका आते हैं। मीराबाई जैसी महान कृष्ण भक्त राजस्थान में जन्म लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से एकाकार होने वो गुजरात चली आती है। ऐसे कितने ही वैष्णव संत हैं जिनका गुजरात की धरती से, द्वारिका से विशेष नाता रहा है। गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता, उनकी भी जन्मभूमि है। इसलिए श्री कृष्ण से संबंध, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा
ये मेरे लिए जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, मैं 2016 में गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह में आप सबके बीच आया था। उस समय मैंने आपके बीच भारत की आध्यात्मिक चेतना पर विस्तार से बात की थी। कोई समाज जब अपनी जड़ों से दूर जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि जो हमारी खूबी होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उसे ही लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। भारत की परंपरा में, हमारे जीवन में भक्ति जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी इससे अछूता नहीं रहा। तब संतों ने हमें त्याग और तितिक्षा, यहां बैठे युवा साथी, जीवन जीकर अपने मूल्यों की रक्षा करना सिखाया। हमें फिर से ये आत्मविश्वास से हुआ कि जब सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया जाता है तो असत्य का अंत होकर ही रहता है। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। इसलिए आजादी के आंदोलन को भी स्वामी विवेकानंद और श्रील स्वामी प्रभुपाद जैसे संतों ने असीम ऊर्जा से भर दिया था। प्रभुपाद स्वामी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महामना मालवीय जैसी हस्तियां उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आती थी। साथियों, बलिदान देकर भी अमर होने रहने का यह आत्मविश्वास हमें भक्ति योग से मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, अमृत स्वरूपा च, अर्थात वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। आज इसी आत्मविश्वास के साथ करोड़ों देशवासी राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा लेकर अमृत काल के में प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृत काल में हमने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हम राष्ट्र को देव मानकर, देव से देश का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी ताकत, अपनी विविधता को बनाया है। देश के कोने कोने के सामर्थ्य है, यही हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी चेतना है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्रित हैं। कोई किसी राज्य से है, कोई किसी इलाके से है। भाषा, बोली, रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन एक साझा चिंतन सबको कितनी सहजता से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अर्थात सभी प्राणियों के भीतर उनकी आत्मा के रूप में एक ही ईश्वर रहते हैं। यही विश्वास भारत के अंतर्मन में नर से नारायण और जीव से शिव की अवधारणा के रूप में रचा बसा है। इसलिए अनेकता में एकता का भारत का मंत्र इतना सहज है, इतना व्यापक है कि उसमें विभाजन की गुंजाइश ही नहीं है। हम एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं और एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनीतिक धर्म